हेलो नमस्कार, मैं मनीष आपका अपने परिवार एग्जाम उदय में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए तो आज नज़र बदल के देखो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदल के देखो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे। यूं कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, यूं कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, केवल दिशा बदल के देखो किनारे अपने आप मिल जाएंगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश को। गुलाम वंश से पहले हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने कैसे हमारे भारत पर आक्रमण कर यहाँ पर अपार धन संपत्ति को लूट कर अपने देश लेकर चले गए। और महमूद गजनवी का एक गुलाम था ऐबक, जिसकी बेटी से शादी कर मुल्तान पर यहीं पे रुक जाता है और एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है और शुरुआत होती है गुलाम वंश की। तो चलिए देखते हैं आज ऐबक का शुरुआत 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। 1206 ईस्वी में ऐबक गद्दी पर बैठता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। ऐबक 3 कारणों से बहुत ज़्यादा फेमस था। पहला था कि वह बहुत दानवीर था। क्या था? वो बहुत दानवीर था। वो लाखों में दान देता था। कितने? वो लाखों में दान देता था, इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और वह लाख बख्श अर्थात दानवीर होने के साथ साथ ही वह बहुत मददगार भी था। वह लोगों की बहुत मदद करता था, इसीलिए उसे हातिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हातिम कहा जाता। उसके गुरुजी का नाम बख्तियार काकी था। उसने अपने गुरुजी बख्तियार काकी की याद में, किसके? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। इसने अपने गुरुजी बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसको पूरा करवाने से पहले इसकी मृत्यु हो गई। और इसको पूरा करवाया कौन? इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। और कहा जाता है कि बिजली गिरने से कुछ कुतुब मीनार को छद हो गई थी, अर्थात थोड़ा इसको जो क्षतिपूर्ति हुई करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया। क्या करवाया? इसका मरम्मत करवाया। और इसी कुतुब मीनार से बड़ा बनवाने के लिए कहा जाता है कि कुतुब मीनार बना हुआ था। और बाद में खिलजी वंश का शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। वो कहता है कि भाई देखो, हम कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची दीवार बनवाएंगे या ऊंची मस्जिद बनवाएंगे। तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। वो ससुरा सेनापति था, उसको निर्माण कार्य दे दिए कि तुम कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंची दीवार या ऊंची मस्जिद बनवाओ, चाहे जैसा भी हो। तो ससुरा वो सेनापति, वो का जाने इंजीनियर तो था नहीं, उसने क्या की कि शुरू में ही कुतुब मीनार की बहुत ज़्यादा मोटी कर दी। दीवार बहुत ज़्यादा न्यू हुई, उसकी बहुत ज़्यादा मोटी कर दी। और बोला कि अब भैया इससे ज़्यादा ऊंचाई पर हम नहीं ले जा सकते। इसी कारण अलाउद्दीन का ये सपना अधूरा रह गया कि हमें कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनवाना है, कुतुब मीनार से भी ऊंची दीवार बनवानी है या मस्जिद बनवानी है। और क्या रह गया? अलाई मीनार ही रह गया। अर्थात आज जो सपना था अलाउद्दीन खिलजी का कि हम कुतुब मीनार से भी ऊंची मस्जिद बनवाएंगे, वह आज अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। अर्थात किसने? मलिक काफूर ने अलाई
मीनार का निर्माण करवा पाया, अर्थात कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवा पाया। इससे ऊंची निर्माण का मस्जिद निर्माण नहीं करवा पाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसे पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश ने। लेकिन बिजली गिरने के कारण इसमें छत हो गई, तो छत होने के कारण इसका जो मरम्मत कार्य था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार का जो सपना था अलाउद्दीन का, वो पूरा ना हो पाया। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगाती थी। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगाती थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सेनापति था ऐबक का कि जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगा दी थी? तो क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगा दी थी। और अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर दिया और अजमेर को जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और अजमेर को जीत लिया। और वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा, किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण राजस्थान के अजमेर में करवाया। और इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने? ऐबक ने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने, जब ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी थी तो वहाँ एक उसके गेट सामने नहीं बना था, जैसे एक दरवाजा नहीं होता है, तो उसे बना नहीं था। तो इसने सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों ना इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने एक दरवाजा बनवाया जाए। तो उस दरवाजे का निर्माण करवाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उस दरवाजे का नाम था अलाई दरवाजा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन उसके सामने जो गेट था उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा के नाम से करवाया। और ऐबक एक ऐसा शासक था जो पोलो का बहुत शौकीन था। ऐबक एक ऐसा शासक था जो पोलो जानते हो कैसे क्या होता है? चौगान उसे पहले बोला जाता था। पोलो एक ऐसा खेल है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। और वह खेलते वो घोड़े से गिर जाता है और 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद एक शासक होता है आराम शाह। कौन शासक बनता है? आराम शाह। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि आराम शाह नाम से स्पष्ट है कि जिसका आराम है और शाह, नाम तो आराम है और शाह है अर्थात शासक है। तो आराम जिसको चाहिए, कहते नहीं कि आराम हराम है, तो उसी प्रकार इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक अयोग्य शासक रहा होगा। अर्थात ये हमारे इतिहास में एक अयोग्य शासक के नाम से जाना जाता है आराम शाह। और आराम शाह की मृत्यु के बाद आता है इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में जो गद्दी पर बैठता है या सुल्तान बनता है, तो सुल्तान बनने से पहले
सुल्तान बनने से पहले यह यूपी में एक स्थान है बदायूं, वहाँ का सूबेदार था। यूपी में एक स्थान है बदायूं, वो वहाँ का सूबेदार था, जो कि दिल्ली के बहुत समीप है, दिल्ली के समीप होने के कारण इसका जो लगाव था दिल्ली से बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाना बहुत ज़्यादा महत्व समझा। इसने बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और एक खुतबा नामक पद्धति चालू कर दी। खुतबा क्या होता है? यह नमाज पढ़ने से पहले बताया जाता था कि राजा कैसा है, राजा कैसा काम करता है, राजा की खूबियां क्या है, राजा की कमियां क्या हैं। और इस खुतबा के साथ साथ ही इसने 2 प्रकार की मुद्राएं चला दी, पहला तांबे का जीतल और दूसरा चांदी का टंका। कौन कौन सी 2 मुद्राएं? पहला तांबे का जीतल, दूसरा चांदी का टंका। इसी बीच जब इसने इन 2 मुद्राओं की घोषणा की, अर्थात 2 मुद्राएं चलाई, इसी बीच तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हो जाता है याल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का 1215 युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में याल्दौज को हराकर इल्तुतमिश गद्दी पर एक सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। याल्दौज को तृतीय युद्ध में तराइन के हराकर सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। और इन सब के बीच जब सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है, इस खुशनुमा माहौल के बीच एक अजीब घटना होती है। क्या घटना होती है? इन सब के बीच एक घटना घटती है। एक आदमी था जिसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। वह भागता भागता हुआ दिल्ली की तरफ आया और दिल्ली का उस समय शासक था कौन? इल्तुतमिश शासक था। जब भागता भागता हुआ जियाउद्दीन बर्नी आया, बोला राजा हमका बचाए लिया। तो जब राजा के पास आया, भाई राजा के अगर पास कोई आ रहा है फरियादी, तो राजा बोलेगा टेंशन न ले यार, इनका हम बताओ के आओ, कौन दिक्कत ना हो, बेटा खाना वाना खिलाएं। खाना वाना खाते रहे, कहीं देखा आराम कर ले, आराम पाई गया, कौन दिक्कत? अब बताओ का बात यह है के तुका परेशान करे है? अरे कहें राजा का बताइए, हमका बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमका चंगेज कहाँ खदेरे है। कहें हमको चंगेज कहाँ खदेरा है, अर्थात वो मारने के लिए हम पीछे पड़ गया है। कहें ऐसा करा भैया, बोरिया बिस्तरा बांधा आप, बोरिया बिस्तरा इल्तुतमिश ने कहा भैया तुरंत बांध लीजिए। और जियाउद्दीन बर्नी को तुरंत इल्तुतमिश ने अपने दरबार से निकाल दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने चंगेज खां के नरसंहार से दिल्ली नहीं पूरे भारत को बचा लिया। कहा जाता है कि चंगेज खां की सेना ऐसी कुकर्म सेना थी, ऐसी खतरनाक सेना थी कि जो उसके प्रचलन था कि जो भी इतने निर्दयी लोग थे चंगेज खां की सेना कि जो महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनको मृत्यु करके उनके पेट में जो बच्चे होते थे उनकी भी मुंडी काट लेते थे और उनकी मालाएं बना देते। ऐसी निर्दयी सेना थी। इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन बर्नी की सहायता न करके चंगेज खां की सेना से दिल्ली को ही नहीं पूरे भारत को चंगेज खां के सेना से बचा लिया, अर्थात चंगेज खां से बचा लिया। इस प्रकार और जियाउद्दीन बर्नी से धीरे धीरे बात आती है तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार की निर्माण शैली का प्रारंभ करवाया। निर्माण शैली कौन कौन थी? एक थी मकबरा और दूसरा
गुम्मद प्रणाली। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मकबरा निर्माण पद्धति का प्रचलन करवाया। तो आंसर आपका होगा इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। और गुंबद निर्माण पद्धति का शुरुआत किसने करवाया? तब भी हमारा आंसर होगा इल्तुतमिश। और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण शैली या पद्धति, इक्ता पद्धति की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। यह बहुत ही होशियार था। इसने सोचा कि इसके जमाने में सोने और चांदी की बहुत दिक्कत थी, सोने चांदी की बहुत दिक्कत थी, और इसने सोचा यदि हम सोने चांदी के रूप में सैलरी देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसने क्या किया कि पुराना इतिहास उठाया और सातवाहन वंश के समय में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लाकर एक नई पद्धति, इक्ता व्यवस्था शुरुआत की। इस इक्ता व्यवस्था में यह था कि सैलरी की बजाय आपको इक्तेदारी मिलती थी। क्या मिलती थी? इक्ता व्यवस्था लाकर इसने इक्तादारी व्यवस्था शुरुआत कर दी और इन सब के बीच इक्ता व्यवस्था चालू की। और उसके बाद इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, एक 40 लोगों का, किसने? 40 लोगों का एक मंत्रिमंडल, 40 लोगों का मंत्रिमंडल बनवाया, जिसको हम चालीसा के नाम से जानते हैं। किसके? चालीसा के नाम से जानते हैं। और चालीसा एक ऐसा मंत्रिमंडल था 40 लोगों का, जिसमें सभी मुस्लिम भाई थे, सभी मुसलमानों को इसने रखा था। और इसीलिए यह एक बहुत शक्तिशाली मंत्रिमंडल कहा जाता है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु, जब यह बूढ़ा हो गया था इल्तुतमिश, तब इसने एक कागज पर लिखवा रखा था कि हमारी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान हमारी बेटी गद्दी पर बैठेगी। इसने एक कागज में लिखवा रखा था कि हमारी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान इस गद्दी पर बैठेगी। लेकिन इन 40 लोगों का जो मंत्रिमंडल था, 40 रजिया सुल्तान को नापसंद करता था। क्यों नापसंद करता था? क्योंकि वो एक महिला थी और एक महिला दिल्ली की गद्दी पर बैठे, ये 40 मंत्रिमंडल को नामंजूर था, ये उनको पसंद नहीं था। इसलिए उसने धोखे से रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन जब गद्दी पर बैठता है तो वो एक अयोग्य शासक था। कहा जाता है कि रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था और उसने एक ऐसी प्रथा चलाई कि उस प्रथा का प्रयोग कर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है और यह प्रथम मुस्लिम शासिका बनती है जो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली एक मुस्लिम शासिका होती है। और 1236 ईस्वी में यह दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला बन जाती है। तो आज हम रजिया सुल्तान को कल पढ़ेंगे। आज यहीं पर हम इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन पर विराम करते हैं और हम कहते हैं कि मंजिल जरूर मिलेगी आपको। इसी जोश और हौसले से आगे बढ़ते रहिए और जैसा प्यार आप लोगों ने पहले वीडियो पर हमें दिया है वैसा प्यार बनाए रखिए और निश्चित ही आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे
अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बस यही जो प्यार और दुलार अपना बनाए रखना, और निश्चित ही आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी मोटिवेशन के साथ जय हिंद, जय भारत।